एक औरत को हमेशा लगता था कि उसका 40 पार कर चुका पति हर रात उसके करीब आने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। मगर पिता की मौत के दिन जब उसने पति को बार बार फोन किया और संपर्क नहीं हो पाया, तभी विदेश में रह रही सहेली ने अचानक एक तस्वीर भेजी जिसमें उसका पति किसी और औरत को गले लगाए पेरिस की सड़क पर खड़ा था। तस्वीर में चेहरा साफ दिखा और औरत का दिल दहल गया क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसकी अपनी मामी थी। सच जानने की बेचैनी में उसने पहली बार पति के स्टडी रूम का दरवाजा खोला। वहाँ दीवारों पर पति और मामी की कई रोमांटिक तस्वीरें टंगी थीं, जैसे वही असली जोड़ा हो। मेज पर रखी डायरी में लिखा था, इस जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 बार प्यार किया, एक बार तुमसे, एक बार जियोलुन से, लेकिन वो ही मेरी सच्ची मोहब्बत थी, तुम तो बस उसकी परछाई हो। इस एक वाक्य ने उसका सब कुछ तोड़ दिया। असल में पति और मामी कॉलेज के दिनों में प्रेमी थे, पर मामी के दूर जाने के बाद पति ने सिर्फ उसकी जैसी दिखने वाली इस औरत से शादी की ताकि वो मामी की याद जिंदा रख सके। औरत को लगता रहा कि उसकी शादी खुशियों से भरी है, पर पति का हर प्यार, हर स्पर्श सिर्फ एक मकसद से था कि वो मामी जैसी शक्ल वाले बच्चे को जन्म दे सके। सच का एहसास होते ही उसने तय किया कि अब इस झूठे रिश्ते से बाहर निकलना ही ठीक है। अगले ही दिन उसने पति के सामने तलाकनामा और गर्भपात की अनुमति पत्र रख दिया। पति ने बिना कुछ पूछे साइन कर दिए, यह जाने बिना कि यही साइन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। ऑपरेशन के बाद जब वह घर लौटी, पति ने कहा, आने वाले हफ्ते में तुम्हारे और बच्चे के साथ रहूंगा। उसे अंदाजा तक नहीं था कि बच्चा अब नहीं रहा। तभी भाई का फोन आया कि मामी देश लौट आई हैं और सबको डिनर पर बुला रही हैं। वह इनकार करना चाहती थी, मगर पति ने फोन छीनकर हामी भर दी क्योंकि वह फिर से मामी से मिलना चाहता था। डिनर में मामी उसे देखकर सन्न रह गई। पति की आंखें उसी पर टिकी थीं। उसने पत्नी के लिए नहीं बल्कि मामी के लिए पसंदीदा खाना परोसा। रात में वह चुपके से मामी से मिला और बोला, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी तो बस तुम्हारी हमशक्ल है। हमारे बच्चे का नाम भी हमारे नामों से मिलाकर रखूंगा। ऊपर से यह सब सुन चुकी पत्नी ने आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी और जाने की तैयारी कर ली। कुछ दिन बाद मामी को किडनी फेल्योर हुआ। पति ने पत्नी से कहा कि वह टेस्ट कराए ताकि मामी की जान बच सके। उसने हामी भरी क्योंकि वो अपनी मामी को बचाना चाहती थी। किसी की किडनी मैच नहीं हुई, मगर अचानक खबर आई कि एक अज्ञात दाता मिल गया है। बाद में उसने सुना वो दाता कोई और नहीं बल्कि उसका पति था। वो कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन उन्हें शुभकामना दी और चुपचाप विदा हो गई। उसने अपने रिश्ते की आखिरी निशानी, शादी की अंगूठी फेंक दी और हमेशा के लिए उस झूठी जिंदगी से दूर चली गई।